दरवाजा खुला है। हेलो प्रिया, हाउ आर यू? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लगता है तुम दोनों काफी बिजी हो। हाँ, नितिन मुझे पैसे देने आया था। कैसे पैसे? 1 लाख रुपया, जिससे मैं अपने सारे कर्जे चुका दूं। और इसका इंतजाम नितिन कर रहा है? हाँ, कोई एतराज है क्या? हाँ, मुझे एतराज है। हर बात की एक हद होती है अपनी। अगर तुम इस नितिन से पैसे लोगी तो हम दोनों का जो रिश्ता है आज यहीं पर खत्म होता है। वैसे भी तो खत्म हो चुका है। तो ठीक है, मैं तो यहाँ पर यह सोचकर आया था कि हम दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती हो। आज के बाद मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। हाँ, एक बात और, अपने ड्राइवर से मैं तुम्हारे यहाँ पर 1 लाख रुपए पहुंचा दूंगा। अगर इस रकम को तुमने लौटा दिया तो मैं सोचूंगा हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म हुआ। I just don't believe it. अभी कुछ देर पहले तुम मुझसे कह रही थी कि तुम दीपक से बहुत प्यार करती हो और इतना करती हो कि तुम्हें खुद उसका अंदाजा नहीं है, और अभी लो नितिन, तुम्हारे पैसे। अगर मैंने ये पैसे रख लिए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। Okay. I understand, babes. Now you keep this file now. शायद तुम्हें दीपक को देने काम आएगी। सुनेगा तो मार ही डालेगा मुझे। प्रिया, मुझे इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया है कि यह इंसान तुम पे और तुम्हारे प्यार पे बहुत भरोसा करता है। ऐसी मुझे यहां देखकर भी वो बिल्कुल इनसिक्योर फील नहीं किया। और जिस तरह उसने रात में तुमको धमकी दी, ओह गॉड, मुझे कितना यकीन है कि तुम उसे छोड़कर कभी नहीं जाने वाली हो। दीपक सिर्फ एक ही इंसान से डरता है, और वही एक इंसान है जो हम दोनों के बीच में आ सकता है। उसकी बीवी? नहीं, उसका बाप। दीपक, तुमने मिस्टर नटराजन से 1 लाख रुपया क्यों लिया? मुझे पैसों की जरूरत थी डैड। किस लिए? मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे पैसों की जरूरत थी, और रोज रोज तो मैं पैसा निकालता नहीं कि आप इतना परेशान हो रहे। तुम रोज रोज रुपया नहीं निकालते, इसीलिए तो मैं परेशान हूं। और मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने 1 लाख रुपया किस काम के लिए निकाला? मेरा एक दोस्त मुसीबत में था, मैंने उसे लोन दिया। ओह, कौन सा दोस्त? आप उसे नहीं जानते। लेकिन तुम इस तरीके से कंपनी का पैसा उठाकर अपने दोस्तों को नहीं दे सकते, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। मैं भी इस कंपनी में काम करता हूं डैड। आफ्टर ऑल आई एम योर पार्टनर। अरे वो तो इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो। तो क्या हुआ? मेरे जो मन में आएगा वो मैं करूंगा। तुम नहीं करोगे। मैंने नटराजन से साफ साफ कह दिया है कि आज के बाद मुझसे पूछे बगैर वो तुम्हें 1 पैसा भी नहीं देगा। 1 लाख रुपया कम नहीं होता। हमने बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया है। इस कंपनी में मेहनत मैं भी करता हूं डैड। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं इस कंपनी का बॉस मैं हूं, तुम नहीं। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी हरकत। जब मर्जी आया आते, जब मर्जी आया जाते। जानते हो वहां पे तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं, और तुम्हें अपने दोस्तों से छुट्टी नहीं मिलती। That's the limit. लेकिन मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं कि अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, और आइंदा मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर आप दखलंदाजी नहीं देंगे तो बेहतर होगा। I think I've made myself clear to you. I see. क्या देख रहे हो तुम? क्यों? अंजलि, तुम्हें आज देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि तुम जब भी रोती हो सचमुच तुम 5 साल की छोटी बच्ची की तरह लगती हो। किसी के गम में खुश होने में तुम्हें बड़ा मजा आता है ना? अरे गम ही तो है जो कविता को जन्म देता है। बकवास मत करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुशियों पर भी बहुत सारी कविताएं लिख डाली हैं। सही बात है अंजलि। पूरी खुशी, पूरा सुख
आदमी को तभी हासिल होता है जब वो गमों का समुंदर तैर कर पार करता है। इन हालातों में से जब आदमी बाहर निकलता है ना, तब उसे अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करने का इंस्पिरेशन मिलता है। सिर्फ सुख, सिर्फ खुशी जब जिस आदमी को मिलती है ना, वो आगे जाके बेरहम हो जाता है। इतनी अच्छी बातें कहां से सीखी तुमने? अपने आप से, अपने अंदर से अंजलि। यू नो, मैं पहले घंटों बैठकर सोचता था। ये काम तो मैंने भी किया है शेखर। अंजलि, तुम्हें मिलने से पहले मैं दिन दिन भर अकेला घूमता रहता था, सोचता रहता था, और रात को जब मैं कैलकुलेट करता था, मुझे तब पता चलता था कि मैंने दिन भर में सिर्फ आधा घंटा बात की है, और वो भी सिर्फ एक इंसान से। वो कौन? शिखा। शिखा? My cousin। You know, अंजलि, पहले हम बहुत क्लोज हुआ करते थे। हुआ करते थे? हाँ अंजलि, ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से गड़बड़ हो गई। अंजलि, मैं शिखा के बारे में बहुत पॉसेसिव था, इतना पॉसेसिव कि वो मेरे अलावा अगर किसी लड़के से बात करती थी तो मैं उससे नाराज हो जाता था, और इसी वजह से उसने जिंदगी में कोई दोस्त नहीं बनाया। आगे जाकर उसने मेरे दोस्त संजीव से दोस्ती कर ली, जिसने उसे एडमिशन दिलाने में मदद की थी, और इस बात को लेकर मैं परेशान हो गया। मैं संजीव से सिर्फ इस बात से नफरत करने लगा क्योंकि शिखा उसे पसंद करती थी, और शिखा पे यह इल्जाम लगाने लगा कि उसने उस लड़के से दोस्ती कर ली जिसे मैं नफरत करता हूं। शेखर, कितने पागल हो तुम। हाँ अंजलि, हाँ। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर guess what? What? You met me। और मैं तुमसे प्यार करने लगा, और ये बात अगर मैंने सबसे पहले किसी को जाके बताई है तो वह है शिखा। फिर? मैं कॉलेज गया, उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। बहुत खुश हुई वो। मैंने उससे अपने बिहेवियर के लिए भी माफी मांगी, और ये मान लिया कि मैं कितना पागल था जो उसे रोकता था संजीव से प्यार करने के लिए। लेकिन जानती हो अंजलि, उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि वो संजीव से प्यार नहीं करती, वो उसके बड़े भाई से प्यार करती है। What? हाँ अंजलि, उसने कहा वो संजीव के बड़े भाई दिवाकर से प्यार करती है। आ जाओ। हेलो सर। हेलो, बैठ। संजीव, सनी। क्या है? हाय। हाय। मैं चलता हूँ। नहीं डीजे, शिखा तुम्ही से मिलने आई है। मुझसे? लेकिन मुझे तो लगा हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या बचपना है संजीव? ये कोई बचपना नहीं है डीजे, लेकिन तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, राइट? क्यों शिखा? राइट सर, एक्चुअली मैं आपको यह किताब लौटाने आई थी, और मैं सोच रही थी कि मैं दूसरी किताब लूं, पर अब शायद नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपसे दूसरी किताब ली तो फिर उसे वापस करने के लिए मुझे आना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि संजीव को ये अच्छा लगेगा। शिखा, नहीं प्लीज सर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि संजीव को मेरे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, और इसलिए शायद आपको भी ये पसंद नहीं होगा। आखिर आप दोनों भाई हैं ना? तुमने जरूर शिखा से कोई बदतमीजी की होगी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात सोचने पर मैं फिर मजबूर हो गया हूँ। क्या? कहीं तुम शिखा से सचमुच प्यार तो नहीं करते? मैं शिखा से प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता।
और फिर आखिर में उससे एक ही बात कहनी रह गई थी, कह दो या ना कहूं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसका जवाब सुनने से डर रही हूं? अगर उसने ना कह दिया तो, इनकार कर दिया तो? दीपक, ये रहे तुम्हारे पैसे, जाके नितिन को वापस कर दो। पागल मत बनो दीपक, और इतने सारे पैसे तुम कहां से लाए? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम सिर्फ नितिन को ये पैसे वापस जाकर दे दो। माय गॉड, कितने गुस्से में लग रहे हो तुम। क्यों नहीं होऊंगा मैं गुस्से में? मुझे तो हमेशा से ये लगता आ रहा है कि इस रिश्ते में सबसे ज्यादा लाचार मैं हूँ। तुम हमेशा मुझे यही कहा करती थी कि यहाँ पर और अपने घर पर दोनों जहाँ के मैं मजे लूट रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, सबसे ज्यादा बुरी हालत मेरी, सबसे ज्यादा बेबस मैं हूँ, क्योंकि गुनहगार मैं हूँ। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? यहाँ छोटी सी बात होती है तुम मुझसे नाराज हो जाती, वहाँ छोटी सी बात होती है निशा मुझसे नाराज हो जाती। मैं तुम दोनों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम दोनों हमेशा मुझसे नाराज रहती हो, इसलिए मैं तुम लोगों से नाराज नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया, लेकिन निशा और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी। अगर मैं उन्हें छोड़ता हूँ तो गलत करता हूँ, अगर तुम्हें छोड़ता हूँ तो गलत करता हूँ, और अगर अपने आप को तुम दोनों के बीच में बांटता हूँ तो गलत करता हूँ। नहीं प्रिया, तुम मुझे दिलासा देने की कोशिश मत करो। मुझे इस दर्द को महसूस करने दो। और तुम किस मुंह से मुझे दिलासा दो? किस मुंह से? उस दिन जब तुम्हें रास्ते पर छोड़कर मैं गया निशा के साथ, तुमने क्या किया? तुम मुझसे इतना नाराज हुई कि मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। मुझे चिढ़ाने के लिए तुम नितिन के साथ मेरे सामने घूमती रही, मुझे ये जताने के लिए कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं तो और बहुत से आदमी। नहीं, लेकिन दीपक। देखो प्रिया, निशा ने हम दोनों को सड़क पर पकड़ लिया था। तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? कि मैं निशा से कहता कि भाड़ में चली जाए, क्योंकि मुझे तुम्हें घर वापस छोड़ना है? अगर तुम ये सब कुछ उससे कहना चाहती थी तो खुद कहती। उसके बाद जो अंजाम होता हम दोनों मिलकर भुगत लेते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम में हिम्मत नहीं थी कि तुम मेरी बीवी के सामने ये सब कुछ कहती। तुम मुझसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट क्यों करती? जो हालत तुम्हारी है वही हालत मेरी भी है। I'm sorry दीपक, I'm really sorry। देखो प्रिया, तुम मुझे इस तरह से परेशान मत करा करो, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं भी तो परेशान हो जाती हूँ ना दीपक, और जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ में हूँ, और जो मेरे मन में आता है वो कह डालती हूँ। मेरी बात मानो दीपक, तुम ये पैसे ले जाओ, वरना तुम भी और तुम्हारे पापा में झगड़ा हो सकता है। देखो प्रिया, मैं चाहता हूँ कि तुम नितिन के पैसे उसे वापस करो। मैं उससे पैसे मांग नहीं रही हूँ, मैं उससे उधार ले रही हूँ और इंटरेस्ट के साथ उसे वापस दूंगी। मैंने तुमसे कहा ना, तुम उसके पैसे वापस कर दो प्लीज। दीपक। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो, मैं मानता हूँ कि हम दोनों की शादी नहीं हुई, और वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं नहीं कर पाया, ना कि इसलिए कि मैं नहीं करना चाहता था। और मैं समझता हूं कि हमारे इस रिश्ते में शादी की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह से निशा मेरी जिम्मेदारी है, उसी तरह से तुम भी मेरी जिम्मेदारी। सच प्रिया, तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। अगर कोई तुम पर एहसान करता है, यानी वो मुझ पर एहसान करता है, मुझ पर। और जिंदगी भर जिन लोगों के एहसानों के तले दबने से मैंने इनकार किया है, मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी मदद लो, खास तौर के नितिन की। और नितिन अगर तुम्हारी मदद करता है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो तुम हो। वो तुम्हें पाना चाहता है, तुम्हें। और मैं सच कहता हूं प्रिया, मैं जिंदगी भर
तुम्हें खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में। सच। बैठो बेटा। शिवाली, आओ बेटा, बैठो। नहीं दादा, पापा घर वापस कब आएंगे? बेटा वो फार्म पे गए हैं, घंटे 2 घंटे में घर पहुंच ही रहे होंगे। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ नहीं नहीं दादा, मैं वापस डैडी के कमरे में चली जाऊंगी। बेटा बैठो ना, शतरंज की बाजी लगाते हैं। कम ऑन, आजा। नहीं दादा, मैं वापस चली जाऊंगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। ये रात के 8:30 बजे ये सब तैयार होने का क्या मतलब? ताकि तुम इंस्पायर हो जाओ और मुझे कहीं घुमाने ले चलो। प्रीति नैयर, आपको मुझे इंस्पायर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस हुक्म करें और रवि नैयर हाजिर है। रवि, अब तो हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं। हाँ। ये छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, फिर भी हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा। प्रीति, हम छुट्टियां नहीं मना रहे हैं, हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहने की नींव डाल रहे हैं। पहले भी तो ये कोशिश करते थे हम, फिर भी कहाँ बचा पाए हम इस रिश्ते को। ये प्रीति, उस दौर से हम गुजर चुके हैं। अब उन गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है? जी हाँ, मुझे अपने में भी यकीन है और तुम पर भी यकीन है। लेकिन तुम ये सब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? अरे कहीं डिनर के लिए चलते हैं। हम दोनों अकेले? अकेले? अकेले क्या मतलब भाई? हम दोनों साथ हैं। सुबह से एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, तो कल सुबह तक एक दूसरे को खाने को दो रहे थे। एक काम करते हैं रवि, ये जरा लगाओ प्लीज, हम डैडा को लेके जाते हैं। अरे भाई, डैडा हमारे साथ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी रूटीन है, उनका बेचारे का अपना वो डायबिटिक खाना है। उल्टा हमें डांट के घर बिठा लेंगे। तो फिर क्या करें? बच्चियों के लिए रुक जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और उनमें से किसी एक को लेके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो है। एक आइडिया है। क्या? हम शोमू सेन को क्यों नहीं ले चलते? क्या? हाँ, शोमू को? हाँ, शोमू को। क्यों, तुमको एतराज है? नहीं, लेकिन प्रीति, तुम चाहती हो कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहें? हाँ रवि, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। प्रीति, मैं समझ गया हूं कि शोमू तुम्हारी प्रोफेशनल जिंदगी का एक हिस्सा है, और जितनी जल्दी मैं इस बात को मान लूं, उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। यू नो समथिंग, मुझे शोमू की आदत डाल लेनी चाहिए। तुम्हें अच्छा लगता है तो जाहिर है वो एक अच्छा आदमी होगा, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि हम दोनों को उसके साथ वक्त गुजारना चाहिए। फिर अगर तुम उसके साथ अकेली होगी तो मेरे दिल में कोई डर नहीं होगा। ये शोमू के साथ मैंने दोस्ती करने से जो इनकार किया है, यही हमारे रिश्ते के आड़े आ रहा है। लेकिन प्रीति, मैं ये भी सोचता हूं कि हमने इतनी समस्याओं का सामना किया है, इस प्रॉब्लम का भी सामना हमें करना चाहिए। इसे समझ के, इसे सॉल्व करके साइड पर रख देना चाहिए। क्यों? लेकिन रवि, फिर लेकिन?
अभी शोमू को फोन करता हूँ मैं, देखता हूँ वो मेरा इनविटेशन कैसे रिफ्यूज करता है। क्या नंबर है उसका? लेकिन रवि, शोमू हमारे साथ। अगर तुम उसका नंबर मुझे नहीं देना चाहती हो कोई बात नहीं, मुझे याद है उसका नंबर। हेलो। हेलो शोमू। जी मैं बोल रहा हूँ। शोमू, मैं रवि नैयर बोल रहा हूँ, प्रीति नैयर का। जी मैं जानता हूँ। आप कैसे हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको फोन करके इसलिए तकलीफ दी क्योंकि मैं और प्रीति चाहते हैं कि आप आज रात को हमारे साथ डिनर लें। लेकिन कुछ नहीं, मैं नहीं को नहीं मानने वाला। अगर आपको कोई इतराज है कि रेस्टोरेंट में जाकर आप हमारे साथ डिनर खाएं तो प्रीति और मैं आपके घर आ जाते हैं। इस वक्त 8:30 बज चुके हैं, 9 बजे हम तीनों चाइना गेट पर मिलते हैं। ऑलराइट? अच्छी बात है। थैंक यू, सी यू। देयर यू आर, दैट्स ऑल। तुम्हें शोमू का नंबर कैसे याद है? प्रीति, मैंने तुम्हें दुनिया के हर कोने में ढूंढा है। शोमू भी एक ऐसा कोना था जहां मुझे डर था तुम कहीं जाकर छिप ना जाओ। एनीवे, मैं तैयार होके आता हूं।
मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। ये रात के 8:30 बजे ये सब तैयार होने का क्या मतलब? ताकि तुम इंस्पायर हो जाओ और मुझे कहीं घुमाने ले चलो। प्रीति नैयर, आपको मुझे इंस्पायर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस हुक्म करें और रवि नैयर हाजिर है। रवि, अब तो हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं। हाँ। ये छुट्टियां खत्म हो जाएगी, फिर भी हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा। प्रीति, हम छुट्टियां नहीं मना रहे हैं, हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहने की नींव डाल रहे हैं। पहले भी तो ये कोशिश करते थे हम, फिर भी कहाँ बचा पाए हम इस रिश्ते को। ये प्रीति, उस दौर से हम गुजर चुके हैं। अब उन गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है? जी हाँ, मुझे अपने में भी यकीन है और तुम पर भी यकीन है। लेकिन तुम ये सब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? अरे कहीं डिनर के लिए चलते हैं। हम दोनों अकेले? अकेले? अकेले क्या मतलब भाई? हम दोनों साथ हैं। सुबह से एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तो कल सुबह तक एक दूसरे को खाने को दो रहे थे। एक काम करते हैं रवि, ये जरा लगाओ प्लीज, हम डैडा को लेके जाते हैं। अरे भाई, डैडा हमारे साथ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी रूटीन है, उनका बेचारे का अपना वो डायबिटिक खाना है। उल्टा हमें डांट के घर बिठा लेंगे। तो फिर क्या करें? बच्चियों के लिए रुक जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और उनमें से किसी एक को लेके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो है। एक आइडिया है। क्या? हम शोमू सेन को क्यों नहीं ले चलते हमारे साथ? क्या? हाँ, शोमू को? हाँ, शोमू को। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, लेकिन प्रीति, तुम चाहती हो कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहें? हाँ रवि, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। प्रीति, मैं समझ गया हूं कि शोमू तुम्हारी प्रोफेशनल जिंदगी का एक हिस्सा है, और जितनी जल्दी मैं इस बात को मान लूं, उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। यू नो समथिंग, मुझे शोमू की आदत डाल लेनी चाहिए। तुम्हें अच्छा लगता है तो जाहिर है वो एक अच्छा आदमी होगा। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि हम दोनों को उसके साथ वक्त गुजारना चाहिए। फिर अगर तुम उसके साथ अकेली होगी तो मेरे दिल में कोई डर नहीं होगा। ये शोमू के साथ मैंने दोस्ती करने से जो इनकार किया है, यही हमारे रिश्ते के आड़े आ रहा है। लेकिन प्रीति, मैं ये भी सोचता हूं कि हमने इतनी समस्याओं का सामना किया है, इस प्रॉब्लम का भी सामना हमें करना चाहिए। इसे समझ के, इसे सॉल्व करके साइड पर रख देना चाहिए। क्यों? लेकिन रवि। फिर लेकिन? अभी शोमू को फोन करता हूं मैं, देखता हूं वो मेरा इनविटेशन कैसे रिफ्यूज करता है। क्या नंबर है उसका? लेकिन रवि, शोमू हमारे साथ। अगर तुम उसका नंबर मुझे नहीं देना चाहती हो, कोई बात नहीं, मुझे याद है उसका नंबर। हेलो। हेलो शोमू। जी मैं बोल रहा हूँ। शोमू, मैं रवि नैयर बोल रहा हूँ, प्रीति नैयर का। जी मैं जानता हूँ। आप कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको फोन करके इसलिए तकलीफ दी क्योंकि मैं और प्रीति चाहते हैं कि आप आज रात को हमारे साथ डिनर लें। लेकिन कुछ नहीं, मैं नहीं को नहीं मानने वाला। अगर आपको कोई इतराज है कि रेस्टोरेंट में जाकर आप हमारे साथ डिनर खाएं, तो प्रीति और मैं आपके घर आ जाते हैं। इस वक्त 8:30 बज चुके हैं। 9 बजे हम तीनों चाइना गेट पर मिलते हैं। ऑलराइट? अच्छी बात है। थैंक यू। सी यू। देयर यू आर। दैट्स ऑल। तुम्हें शोमू का नंबर कैसे याद है? प्रीति, मैंने तुम्हें दुनिया के हर कोने में ढूंढा है। शोमू भी एक ऐसा कोना था जहां मुझे डर था तुम कहीं जाकर छिप न जाओ। एनीवे, मैं तैयार होकर आता हूं।